ध्येय सदा सवृतमण्डलमध्यवर्तिं नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय बपो धृतशंख चक्रः। सर्वप्रथम भगवान को नमन करते हुए हम डॉक्टर आचार्य पंडित श्रीनिवास तिवारी मधुकर जी को प्रणाम करते हैं, जो आज ही के दिन, आज से 1 साल पूर्व में हमारे बीच नहीं रहे, स्वर्गवास कर गए। जो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान, संत और समाज सेवी थे। आपके सानिध्य में हम सब रहा करते थे और आपके द्वारा हमें ज्ञानार्जन होता था। आपका चरित्र अनुकरणीय था, आपका व्यक्तित्व उत्तम कोटि का था। आपके चले जाने से हम सचमुच मर्माहत हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि फिर आपका किसी न किसी रूप में हमारे बीच में दर्शन हो, या जहाँ आप हैं स्वर्ग से ही आप हमें मार्गदर्शन दें ताकि हमारा जीवन सुखमय हो। इन्हीं के साथ हम आपको बार बार अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम अपने कुछ गुरु जी के बारे में बोलेंगे, जिनका नाम आचार्य श्री मधुकर श्रीनिवास तिवारी था। वो हम लोग के बीच नहीं रहे। आज से 1 साल पूर्व वो हम लोग के बीच से चले गए। उन्हीं की याद में, उन्हीं को नमन करते हुए उनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं। वो सज्जनों में अग्रणीय थे। वो बच्चों को इस प्रकार, हम जैसे बच्चों को इस प्रकार सिखाते थे और आगे बढ़ने के प्रोत्साहन देते थे। देश राष्ट्र की कल्याण की बातों को बताते थे किस प्रकार क्या करें, अपने देश कैसे चले और मनुष्य को किस प्रकार रहना चाहिए। इस बात बताते हुए वो हम लोग को आज तक अपने अनुकरण में रखें। और आज वो नहीं रहे तो हम जैसे विद्यार्थी लोग और उनके शिष्य लोग बहुत ही उनको मतलब याद कर रहे हैं और चाहते हैं कि पुनः किसी न किसी रूप में उनका आशीर्वाद हमें फिर प्राप्त हो। जहाँ कहीं भी हो वो देवतुल्य हैं। वो जहाँ कहीं भी हो, कहीं से भी अपना अनुकंपा हम शिष्यों पर बनाए रखें। जय श्रीमन्नारायण। आज से 1 वर्ष पूर्व हमारे वरिष्ठ सहयोगी आचार्य डॉक्टर श्रीनिवास तिवारी मधुकर जी के पार्थिव शरीर का तिरोधान हो गया। शरीर का बनना और बिगड़ना होता है, संसार यही है, लेकिन दिव्य आत्माएं इस पृथ्वी पर धर्म का, शास्त्र का, विद्या का प्रचार करने आती हैं और समय पूरा हो जाने पर वे महाप्रयाण कर जाती हैं। उनका यहाँ कर्तव्य जो है पूरा हो जाता है, तब वे भगवत धाम में लौट जाती हैं। श्री मधुकर जी उसी कोटि के विद्वान मनीषी थे। जीवन भर उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और कोर्स की एक शिक्षक के रूप में रहते हुए पाठ्यक्रम की बहुत सी पुस्तकों को उन्होंने लिखा है और बच्चों को पढ़ाया है। उनको अपने ज्ञान विज्ञान से प्रकाशित किया है। उनके पढ़ाए हुए छात्र बहुत उच्च पदों पर समासीन हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने स्वयं जीवन पर्यंत अध्यापन में रहते हुए अध्ययन में निरत रहे। स्वयं उन्होंने जीवन के अंत में और जब उन्होंने अवकाश ग्रहण किया, उस समय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से उनको डी.लिट की, वाचस्पति की उपाधि प्राप्त हुई। तो ऐसी दशा में
वे जीवन पर्यंत अध्ययन अध्यापन में निरत रहे। उन्होंने कभी भी अध्ययन से मुंह नहीं मोड़ा और कर्मकांड पर, श्राद्ध पर, विवाह पर, यज्ञों पर, वेदों पर और व्याकरण पर उन्होंने तमाम ग्रंथ लिखे। साथ ही साथ उनका जो शोध है, जिसमें बहुत प्रसिद्ध शोध जो है वो मंडन मिश्र जी को लेकर है, उसी पर उन्हें पीएचडी मिली थी कि मंडन मिश्र जी मागध थे, सोनभद्र के तटवर्ती मगध क्षेत्र के थे। बाकी क्षेत्रों में उनको लेकर के जो प्रचार चल रहा है, अकाट्य अध्ययन और युक्तियों प्रमाणों के बल पर डॉक्टर मधुकर ने श्री मंडन मिश्र महाभाग को सोन तटवर्ती और मागध सिद्ध किया। यह बहुत बड़ी कृति है। उसमें शंकर दिग्विजय और तमाम ग्रंथों का उन्होंने उद्धरण दिया है। अपने कृतियों के कारण